हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग क्या करेंगे, 11th क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने फिर से दोबारा ऑनलाइन क्लासेस लेनी स्टार्ट की है। इससे पहले मैंने ऑनलाइन क्लासेस लॉकडाउन के समय ही ली थी, ठीक है। तो उस टाइम क्या किया था, मैंने केवल ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था। उसके बाद क्लासेस खुल गई थी तो ऑफलाइन क्लासेस चलने लगी थी, तो मैंने ऑनलाइन क्लास लेना बंद कर दिया था, ठीक है। तो 11th क्लास का हमने टोटल 11 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें केवल और केवल ट्रिगोनोमेट्री हमने पढ़ा है, ठीक है। और ऐसा मैं ट्रिगोनोमेट्री, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस ढंग से स्टार्ट इसलिए करता हूँ कि जो बच्चे 10th से पढ़ के आते हैं, सारे 10th से पढ़ के ही 11th में आते हैं, तो 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री वो पढ़े होते हैं, तो 11th क्लास में थोड़ी सी उनकी सहूलियत होती है। नया टॉपिक हम लोग बाद में करते हैं ताकि 11th में उनको थोड़ा सा मन लगने लगे, ठीक है। सबसे पहली बात है कि जो भी इस चैनल पे नए होंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखेंगे ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो डालते हैं वो आपको पता चल जाए, ठीक। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी नियामक ज्यामिति। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ेंगे। और ऐसा इसलिए करना होता है कि 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड से पढ़ के आते हैं, बहुत सारे बच्चे सीबीएसई से पढ़ के आते हैं, तो 11th में हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लेके चलते हैं। बट 12th में जाने के बाद कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में कर देते हैं। वहाँ जाते जाते बच्चे इंग्लिश समझना स्टार्ट कर देते हैं। इंग्लिश में उनको किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई नहीं होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने जो 10th में पढ़ा है, स्टार्टिंग में उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला जो टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है, बस उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, ठीक है। इसमें तो सबसे पहला हमको जानना है कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट क्या है, इसको हम लोग नियामक बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये है कोऑर्डिनेट डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट क्या करता है, तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताता है। जैसे हम लोगों में सबका अपना अपना लोकेशन है, हम किस जिले में रहते हैं, किस गांव में रहते हैं। राज्य की बात, देश की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग लगभग एक ही जिले के लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन जैसे ही ये चूंकि पब्लिक चैनल में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, सारे लोग देखेंगे, तो सबका अपना अपना एड्रेस होता है। वो किस कंटिनेंट में है, किस देश में है, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, फिर ब्लॉक में है। तो उसी तरीके से सबका परफेक्ट मतलब पता करने के लिए वो कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, इसके लिए जो भी पॉइंट होता है ना, उसका जो लोकेशन बताता है, उसकी जो स्थिति बताती है, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट डिटरमाइंस मतलब बताता है, लोकेशन मतलब स्थिति, ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लोकेशन को जो बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो किसी भी अलग अलग गांव के होते हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे स्टेट है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट होगा तो ओनली 4 घर में से किसी में होगा। 4 से ज्यादा गांव यहाँ पॉइंट के लिए नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। अब आइए कौन कौन सा 4 है, तो ये जो 4 बना है, 1 2 3 4, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये एक्स वाई, ये वाई डैश है, एक्स एक्स डैश है, ठीक है। अब क्या है, एक्स के राइट साइड में, एक्स के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, एक्स के लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यूज होते हैं। इसमें वाई वाले में अपर साइड हमारा पॉजिटिव होता है, नीचे वाला हमारा निगेटिव होता है, ठीक है। तो अब ये जो है प्लस प्लस से बना है, इसमें दोनों प्लस है,
इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको प्रथम पाद बोलते हैं। ऐसे हिंदी में इसको चतुर्थांश भी बोलते हैं। ठीक है, चतुर्थांश चौथा अंश है। ये जो 4 भाग है इसका एक अंश है। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में किस टाइप के पॉइंट होंगे, तो ये माइनस है और ये प्लस है। पहले हम लोग x को लिखते हैं, बाद में y को लिखते हैं। तो x का वैल्यू माइनस, y का वैल्यू प्लस, जिसमें होगा वो हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में हमारा x भी माइनस है और y भी माइनस है, ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। एक में डिटेल्स में लिख दिया हूँ, इसलिए इस सब में डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, उतना आप समझ सकते हैं। ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसमें क्या है, x प्लस होता है, y माइनस होता है। ये प्लस और माइनस है। ठीक है, अब कहिएगा कि ये प्लस और माइनस क्यों लिख दिए आप, ये कैसे हमें हेल्प करेगा। तो आइए इधर देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें, -2 -50। ठीक है, ये कितना वैल्यू लिखा इससे हमको मतलब नहीं है ये बताने के लिए कि किस क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल नहीं। ये 50 लिखा, 5000 लिखा, 5 लाख लिखा, ये 2 है, 2000 है या 2 लाख है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल इसके साइन को देखना है। तो ये दोनों क्या है, निगेटिव है। ये दोनों क्या है, निगेटिव है, मतलब दोनों माइनस में है। ठीक है, तो जैसे ही दोनों हमारा माइनस में होगा तो हम इस क्वाड्रेंट में आके ढूंढेंगे कि दोनों माइनस किस में है, तो थर्ड में। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट है वो किस में है, तो आप बताएंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तृतीय पाद में या तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, मान लीजिए हम दूसरा वैल्यू लेते हैं माइनस प्लस के रूप में। मान लीजिए -20 लिखा है, +5 लिखा है। अब ये किस क्वाड्रेंट में है हमें पता करना है, तो हम इसके साइन को देखेंगे। और x माइनस है और y क्या है, प्लस है, तो माइनस और प्लस किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो हमारा वैल्यू होगा ये किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब द्वितीय पाद में या द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अब आइए कुछ पॉइंट्स हमें लिखना है। ये x एक्सिस y एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन को हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, अब मान लीजिए किसी पॉइंट में इसमें x का वैल्यू 0 कर दे, किसी में y का वैल्यू 0 कर दे, तो वैसे में क्या होगा, 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये पॉइंट अब होगा किसमें। ठीक है, तो इसके लिए हमें 2 पॉइंट याद रखना है। ए पॉइंट ऑन x एक्सिस whose coordinate is the type of x0। ठीक है, जो x एक्सिस पे पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x0 होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं ये 50 लिखा हुआ है, आपसे पूछेगा ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये x एक्सिस पे है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे किधर है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, तो x का वैल्यू हमारा पॉजिटिव है, इसीलिए x के ये पॉजिटिव में, मतलब राइट साइड में है। ठीक है, अब ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, यहाँ पे x छोड़ गया था। A point on x axis whose coordinate is the type of x0 and a point on y axis whose coordinate is the type of 0 y। मतलब y का वैल्यू हमें पता होगा और x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है। अब जब x का वैल्यू दिया होगा, y का वैल्यू 0 होगा, तब हम समझेंगे कि ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, नहीं है तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। आइए 1-2 पॉइंट और जानेंगे आज की क्लास में। इसमें ये जो हम लिखते हैं x एक्सिस,
एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसी को हम लोग एक्स अक्ष, एक्स का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग भुज कहते हैं, भुज, एब्सिसा, एब्सिसा बोलते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट को, इसको हम लोग हिंदी में कोटि बोलते हैं और इंग्लिश में इसी को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को भुज बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को एब्सिसा बोलते हैं। फिर वाई कोऑर्डिनेट को हिंदी में कोटि बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे आपको कोई पॉइंट दे दिया यहाँ पे 2-3, ठीक है, आपसे पूछेगा कि इसका भुज क्या है, भुज क्या है या एब्सिसा क्या है, भुज क्या है या एब्सिसा क्या है। तो हमने बताया है आपको कि भुज और एब्सिसा जो होता है वो x वाला होता है। तो इसमें x कौन सा है? 2 है। जो पहले लिखा होता है ना वो x कोऑर्डिनेट होता है, जो बाद में लिखा होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। इसको आप याद रखेंगे। उसी में आपको ये प्लस माइनस साइन भी उससे ही क्लियर हो जाएगा बेहतर तरीके से। अब इसी का बोलता कि आप हमें इसका कोटि बताइए, ठीक है, कोटि बताइए। तो कोटि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। या आपसे पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट या व्हाट इज इट्स ऑर्डिनेट। हिंदी में बोले तो कोटि बोलेगा वो। ऑर्डिनेट क्या होगा? y वाला होता है। तो y कौन सा है? -3 है। तो हमारा ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। यहाँ तक किसी को कोई कठिनाई है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो भी दिक्कत होगी बेझिझक पूछेंगे। मैं कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ कि आपको कोई भी परेशानी हो किसी भी तरह का तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, या हमारा टेलीग्राम चैनल है रेडियंस मैथमेटिक्स क्लासेस करके, उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी आप ये हमें भेज सकते हैं, या कोई भी दिक्कत हो तो हमें बता सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8507905902। इस पे भी आप हमें स्क्रीनशॉट लेकर के उसको टिक करके कि सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें इस नंबर पे सेंड करेंगे, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, या फिर से उस वीडियो को रिपीट करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आप हमें फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमसे। फेसबुक पेज भी रेडियंस मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से है, ठीक है। वैसे मेरा पर्सनल फेसबुक गुड्डू गुप्ता करके है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो आप हमें बताइए, नहीं है तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको जाके नोट करिए, 1-2 बार देखिए, कहीं मिस्टेक हो वो भी आप हमें बताएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।